नमस्कार। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं, जहाँ रीतिकाल के अग्रगण्य कवि बिहारी लाल बिहारी से संबंधित पदों की व्याख्या मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे जानते हैं, सभी लोग बिहारी सतसई की बात करते हैं और सतसई मतलब 700 दोहें, लेकिन इसमें अलग अलग बातें चलती रहती हैं कि बिहारी ने 709 दोहे लिखे हैं या 11, 713, 719, 721। लेकिन एक बात सही है कि 700 दोहों की रचना तो की है, और इन 700 दोहों में सबसे पहले प्रथम दोहा है आज मैं अभी व्याख्यान देने जा रहा हूँ। यहाँ आमतौर पर कोई भी ग्रंथ रचना आरंभ करते वक्त मंगलाचरण या भगवान की स्तुति तो हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वसाधारण है, लेकिन ये रीतिकालीन कवि होने के नाते ये लोग भगवान वंदना या भगवती वंदना या मंगलाचरण किस प्रकार किया है बिहारी की, अब इस दोहे के साथ मैं आपको विवरण देना चाहता हूँ। मेरी बौ बादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाए परे श्याम हरित जुत होए। यहाँ बताते हैं, देखिए, अब जब सतसई का आरंभ किया तो इस कार्य को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ने के लिए भगवान से नहीं, भगवती राधिका रानी से वो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें 3 अर्थ हैं। एक एक अर्थ मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। पहला अर्थ है, मेरे तीनों तापों को हैं, हे चित्रा राधिका रानी, हे माँ, हे भगवती, आप उसी रूप में मतलब जिस प्रकार दर्शन देना चाहती हैं दूर करिए, जिस शरीर की झलक मात्र पढ़ने से ही श्रीमन नारायण श्री कृष्ण परम आनंदित होते हैं। अर्थात इसका कहने का तरीका ये है कि वो चाहते हैं कि जो राधिका की जो केवल शरीर की छाया मात्र पढ़ने से ही भगवान परम आनंदित होते हैं, तो वही साक्षात राधिका रानी बिहारी जी की भवबाधा हरने के सर्वथा योग्य यौन समर्थ कहते हैं। और इसके साथ साथ और अपनी आराधना जिनकी करते हैं, बिहारी कहते हैं कि राधिका जी से प्रार्थना करते हैं कि देखिए, बिहारी कहते हैं राधिका रानी की आराधना की है, कृष्ण को नहीं, अतः राधिका को कृष्ण से ऊंचा दिखाना स्वाभाविक ही है। तब यहाँ श्याम हरित दुत होय के अर्थ हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, कृष्ण को जो ग्रहण लग जाता है, उनकी आभा फीकी पड़ जाती है। भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार माने जाते हैं, और जब उनका यह हाल हो कि राधा के शरीर की परछाई छाया मात्र से ही वो तेजोहीन हो जाते हैं, तब राधिका के मुख की कांति की क्या ठिकाना है। साक्षात ज्योतिष स्वरूपा प्रकाश मूर्ति के सामने भव बाधा ठहर ही कब सकती है। ज्योति का रूप सात्विक माना गया है और भव बाधा का तामसिक है, अतः प्रकाश के आगे कभी भी अंधेरा ठहर नहीं सकता है। इसलिए बिहारी जी वंदना करते हैं कि ज्योतिष स्वरूपा राधिका रानी या राधे रानी की वंदना की है कि मेरी भवबाधा मतलब सारे तीनों तापों को दूर करो और मेरी काव्य रचना को आगे बढ़ने दो। और वो कहते हैं, देखिए, हे चित्रा राधिका रानी, उसी रूप में मेरे सांसारिक क्लेशों को दूर करिए कि जिस शरीर की छाया पड़ने पर काला रंग भी हरी चमक दमक का हो जाता है। कहावत ये है कि काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, परंतु यहाँ हमारे बिहारी लाल की कारीगरी देखने योग्य है कि झाई ने जो स्वयं काले रंग की होती हैं, काले को हरा कर दिया है, फिर नीला और पीला रंग मिलकर हरा रंग बनता है।
यहाँ भी बिहारी जी राधा जी के कुंदन वरण की छाया से काले को हरा बना रहे हैं, और वह भी चमकदार। जहाँ छाया इतनी जोरदार हो और उसका इतना प्रभाव हो, वहाँ जिसकी छाया है उसका क्या ठिकाना कहते हैं। और जब उनके मतलब राधा के शरीर की छाया में कालिमा रूपी पापों, विघ्नों और तामसिक वृत्तियों को हटाकर ज्योतिर्मयी पुण्यों एवं सात्विक वृत्तियों में परिणत करने में समर्थ हैं, तब साक्षात राधा रानी के दर्शन पाकर क्या दुर्लभ है। भव तदा देखिए, भव बाधा का हरना तो साधारण सी बात नहीं है। वो जो तामसिक है, पाठक कोई भी अर्थ ले, सब चमत्कार पूर्ण है, सब में सुंदर, सूक्ष्म और सूझ है। यह कारीगरी बिहारी जी की ही बात है। और इसमें कोई कहते हैं, अगर अंत में बिहारी इसमें ये कहना चाहते हैं कि अपनी आराध्य देवी से मुक्ति नहीं चाहते हैं, धन दौलत यश पुत्र वैभव कुछ नहीं मांगते, केवल सांसारिक विघ्न उनके जीवन में उपस्थित ना हो, अर्थात राधा की साधना निर्विघ्न रहें, इतनी प्रार्थना करते हैं। कैसी सुंदर सात्विक मांग है, कितना संतोष है और कितना भरोसा है, इनका आनंद लेते ही बनता है। इस प्रकार इसमें श्लेष अलंकार भी है और ऐसे सभी अलग अलग अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। यहाँ इस प्रकार रीतकालीन परंपरा के अनुरूप मंगलाचरण में भी गणेश वंदना या ईश्वर वंदना या शिव वंदना या और ना करके कृष्ण की भी वंदना ना करके, कृष्ण की पत्नी या मतलब माँ है, मतलब ज्योति स्वरूपा राधिका रानी का जो वर्णन करते, उनसे ये मांगते हैं कि मेरी भाव बाधा, मतलब इस तीनों तापों को दूर करके सदा निरंतर आपकी अर्चना पूजा करें, मतलब अपनी साहित्य साधना को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान मांगते हुए फिर वो अंत में और एक बार मैं पद को दोहराना चाहता हूँ। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाए परे श्याम हरित जुत होय। धन्यवाद।